अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगला सेक्शन है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, फिर एक मैसेज होगा, जो हमने ओवरव्यू में भी देखी थी। 5 चीज़ें वही हमने पढ़नी है, प्रोटोकॉल और फिर ट्रांसमिशन मीडियम। तो इनको ज़रा क्विकली देख लेते हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। डाटा कम्युनिकेशन करते हुए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं जब भी हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो जब डाटा हम भेज रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक सेंड करने वाला होगा, ठीक है, जहाँ से डाटा भेजा जाएगा, और एक रिसीव करने वाला भी होगा उसको, जिसकी तरफ हम भेजेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो एक हम भेजने वाले होंगे जो हम सेंड कर रहे हैं उस मैसेज को, और एक उसको रिसीव करने वाला नंबर हम लिखेंगे या कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे जिस नंबर पे हम उसको भेजना चाह रहे हैं। और फिर एक मैसेज भी होगा जो असल में हम भेज रहे हैं, ठीक है, और फिर एक मीडियम होगा जिसके थ्रू हम उसको भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, और फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होंगे जिनके मुताबिक वो डाटा भेजा जाएगा। तो ये 5 चीज़ें होती हैं रफली डाटा कम्युनिकेशन में, जिनको हम डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स या उर्दू में अगर बात करें तो अज्जा कहते हैं। इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अब डाटा क्या हो सकता है? डाटा में टेक्स्ट हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो डाटा की टाइप्स हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ डाटा, कुछ भी, जिस तरह हम हेलो भेज दें किसी को लिख के, हम कुछ लिख के कोई मैसेज भेज दें कि आप कैसे हैं, ईद मुबारक लिख के भेज दें, वो टेक्स्ट है। कुछ नंबर हो सकते हैं, ठीक है, नंबर भी टेक्स्ट की फॉर्म में जाते हैं नॉर्मली, और या फिर ऑडियो हो सकती है, जिस तरह हम वॉइस मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, या वीडियो हो सकती है, जिस तरह हम वीडियो भेज देते हैं किसी को। अब इनमें से हर किस्म के डाटा की ना अपनी खसूसियात हैं। टेक्स्ट मैसेज के बारे में हम ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होते कि ये डिले होगा, इसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है 2-4 सेकंड का, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो हम टेक्स्ट भेज रहे हैं इसमें से कोई दरमियान से कोई नंबर मिस हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने हेलो भेजा ना किसी को लिख के, ठीक है, मैं हेलो भेज रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे हेलो में से कुछ मिस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ते में ये एल और ओ जो है ना वो लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए कहीं, नेटवर्क ने कहा जी मैं नहीं भेज सकता, तो बाकी बचेगा हेल, ठीक है। तो अब हेलो की बजाय किसी को ये मिले, ये रिसीव हो HE और डबल एल, एक ओ आखिर से ज़ाया हो जाता है, तो वो तो नाराज़ हो जाएगा आपसे कि मैं तो हेलो एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे और आपने हेल लिख दिया। तो हम टेक्स्ट में से डाटा लॉस नहीं कर सकते, हाँ उसमें डिले को बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरह नंबर्स में से भी अगर आपने किसी को नंबर लिख के भेजा है कि मैंने आपको इतने पैसे भेजने हैं या आपका इतने पैसे बन गए, मैंने आपसे कोई काम करवाया था, और एक ज़ीरो उसमें कम या ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है, आपकी डील ख़राब हो सकती है, आपको बहुत माली नुकसान भी हो सकता है। तो अगर लेट से आपने भेजना था ये फ़िगर और गलती से एक ज़ीरो दरमियान में लॉस हो गया, तो अब ये काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा एक ज़ीरो को ख़त्म करने से। तो नंबर्स में भी हम डिले बेशक उसमें हो जाए थोड़ा सा, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि दरमियान में से कोई नंबर ही मिसप्लेस हो जाए या चेंज हो जाए, 1 की जगह 2 चला जाए, ठीक है। इसी तरह से जब हम पिक्चर भेज रहे होते हैं, तो पिक्चर के केस में हम ये तस्वीर भेज रहे होते हैं, हम उसकी क्वालिटी पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि अच्छा भी मैंने तो 720 पिक्सल की क्वालिटी में भेजा था लेकिन वो 480 में चला गया। लेकिन हम डिले को नॉर्मली बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं या किसी को उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं, तो हम उसमें डिले को बर्दाश्त नहीं करते, कभी डिले नहीं आना चाहिए, इसमें टाइम पे बात पहुंचनी चाहिए आगे, बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए, या थोड़ा सा जो हमें वक्फा महसूस होता है ना वो नहीं होना चाहिए। हाँ उसमें से उसकी क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि अगर बहुत हाई क्वालिटी में नहीं ना हो रहा तो उससे नीचे वाले लेवल पे हो जाए, लेकिन डिले ना आए उसमें वीडियो कॉल में, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा की जो हम भेज रहे होते हैं ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम। ओके, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक सेंडर होगा, सेंड करने वाला जो पैगाम भेज रहा है,
जहाँ से डाटा निकलता है हमारी हर डिवाइस में जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसमें एक ट्रांसमीटर फिट होता है जो डाटा को ट्रांसमिट करता है ओवर द इंटरनेट। रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा, उसमें एक पोर्ट नंबर होगा स्पेशल उस नेटवर्क कनेक्शन के लिए, उस पोर्ट पे डाटा वो रिसीव करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो रेलिवेंट एप्लीकेशन जिसके लिए भी आया डाटा वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो रिसीवर जो है उसको उर्दू में वसूल कुनिंदा कहा जाता है, वो वसूल करेगा, और सेंडर को तरसील कुनिंदा कहा जाता है उर्दू में, तो वो सेंड करेगा। ओके, और ये सेंडर और रिसीवर मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, सेंसर डिवाइसेस कुछ भी हो सकता है, टैबलेट्स वगैरह। पैगाम या असल जो मैसेज है जो हम भेज रहे हैं वो भी एक कंपोनेंट होता है हमारे कम्युनिकेशन मीडियम का, वो भी ज़रूरी है। अब जो पैगाम हम भेज रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हेलो लिखा, तो हमारा जो पैगाम है उसके दो हिस्से कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा तो होगा जिसमें असल पैगाम लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो। अब जब भी नेटवर्क पे ट्रैफिक को भेजा जाएगा ना, तो ये मैसेज तो होगा ही, इसके साथ एक और चीज़ भी होगी। इसके शुरू में, इस मैसेज के शुरू में ये लिखा होगा कि ये किसको जा रहा है मैसेज, ठीक है, और ये भी लिखा होगा कि भेजा किसने है। तो दोनों के नंबर भी लिखे होंगे, दोनों लोगों के, टू और फ्रॉम, किसके लिए भेजा गया, किसने भेजा और कहाँ से होके गुजरेगा। अब असल मैसेज से पहले ये इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होगी आपके मैसेज के साथ। इसको कहा जाता है पे लोड। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको पे लोड इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, और या इसको हेडर भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। पे लोड में दोनों चीज़ें होती हैं। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में ये नंबर होंगे जिसको हम भेज रहे हैं, और जो भेज रहा है उनके, ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है कि मैसेज को भेजना किस तरफ है, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है ये पे लोड। इन दोनों का पे लोड जो है वो असल मैसेज है जो हम भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी हेलो जो है हमारा ये पे लोड है, और ये जो टू और फ्रॉम है ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। इसको प्रोग्राम का हेडर भी कह सकते हैं। हेडर में इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन कहा जाता है या सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ओके, देन इसकी अगर मिसाल लें ना, हम किसी को अगर लेटर भेजें लिख के, मैं किसी को लेटर भेज रहा हूँ, तो बाय द वे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग अ लेटर टू अ फीमेल, I will be probably sending to my colleague or someone else. So एक लेटर भेजने वाला होगा, एक रिसीव करने वाला होगा। तो जो भेजने वाला है ही इज़ अ सेंडर, और एक रिसीव करने वाला है ही इज़ अ रिसीवर, और ये पैगाम है असल में दरमियान में जो लेटर है। अब लेटर पे आपने देखा होगा जब भी कोई हमारा पार्सल वगैरह आता है ना, हम कहीं से मंगवाते हैं, दराज वगैरह से या कहीं से भी, तो उस पर लिखा होता है कि ये किसने भेजा है और किसके लिए है, भेजने वाले का एड्रेस और जो रिसीव करने वाला है उसका भी एड्रेस उस पर लिखा होता है। और दरमियान में उस पैकेज की इन्फॉर्मेशन होगी, इसका कितना वेट है, इसके अंदर है क्या, इसकी कीमत कितनी है, एक QR कोड भी उस पर बना होगा। ये सब कुछ असल चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, असल चीज़ उसके अंदर है पैकेट के। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन या हेडर है, और जो उसके अंदर है वो पे लोड है, वो असल मैसेज है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, अगर हम उसके ऊपर कुछ लिखते नहीं हैं तो वो कहाँ जाएगा फिर लेटर, वो तो पहुँचेगा नहीं कहीं। इसलिए जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है या जो हेडर है वो भी बड़ा ज़रूरी है भेजना, साथ के पता लग जाए इसमें है क्या और किसके लिए है। फिर एक चीज़ होती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक तो VIPs का प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि जो रूल रेगुलेशन किसी काम को करने के लिए ज़रूरी हैं। अब असल में जो VIPs होते हैं ना, उनका भी एक हमारे आइन में, हमारे कानून में लिखा हुआ है कि भाई ये इस तरह से ये प्रोटोकॉल है, ये रूल रेगुलेशन है, अगर इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। हाँ, उनको चाहिए कि वो प्रोटोकॉल ना लें, उसके बगैर भी वो जा सकते हैं, कंपल्सरी नहीं होता उनके लिए वो लेना, ठीक है, या वो चेंज कर सकते हैं कानून में, क्योंकि कानून भी उन्हीं लोगों ने VIPs ने बनाए हुए हैं जो उनको यूज़ कर रहे होते हैं प्रोटोकॉल को। तो प्रोटोकॉल ये होता है कि आप किसी काम को जो करने का एक मुआहदा होता है कि इस तरह से ये काम होगा। वज़ीर आज़म ने अगर वज़ीर आज़म हाउस से निकल के लाहौर आना है तो इस तरीके से वो आएगा, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। इतनी गाड़ियाँ उसके साथ होंगी, ये उसका सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म होगा, इस तरह से हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। उसको पैकेट ही कहते हैं। वज़ीर आज़म की जो गाड़ी है या जो कोई भी VIP की गाड़ी है उसको पैकेट ही कहते हैं नॉर्मली। अच्छा, कि पैकेट वहाँ जा रहा है। सो इसी तरह से नेटवर्क पे जो ट्रैफिक मूव होती है उसको भी पैकेट कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल नेटवर्क पे ट्रैफिक को मूव करने के लिए बहुत सारे कवानीन होते हैं, देखें ना यहाँ लिखे हुए ये प्रोटोकॉल, कुछ कवानीन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक सादा सी मिसाल से समझाऊँ ना, तो वो ये है कि भाई मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में
किसी को कॉल मिलाई, अब मैं कॉल कर रहा हूँ उसको, तो मैंने कॉल मिला के हेलो कहा। अब जब मैंने हेलो बोला है, मैंने तो बोला है उसको जनाब वो एनालॉग वेव की फॉर्म में डाटा गया ना मोबाइल के अंदर, ठीक है। अब मोबाइल तो डिजिटल है, तो एनालॉग डाटा को वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, ठीक है ना। पहला तो ये काम होगा उसमें, डिजिटल में कन्वर्ट किया उसने, और फिर उसने ट्रांसमीटर के थ्रू उस डाटा को ट्रांसमिट कर दिया, इधर यूजिंग सम वायरलेस मीडियम और वायर्ड मीडियम। तो वायरलेस या वायर के अंदर भी वो डाटा किस तरह जाएगा, ठीक है। फिर अगेन उस डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वट एवर द वे ऑफ ट्रांसमिटिंग इट। अच्छा, फिर वो डाटा जाके जनाब एक राउटर पे दूसरे राउटर पे से होता हुआ पहुंच जाएगा हमारे रिसीवर के पास। फिर रिसीवर क्या करेगा, अब जो डाटा उसके पास पहुंचा है, उस डाटा ने उसको दोबारा से उस डाटा को कन्वर्ट करना है इनटू अ वॉइस, क्योंकि मैंने बात की है वॉइस की, ऑडियो की, मैंने तो कॉल की ना, हेलो बोला, तो ये जो मैंने हेलो बोला है ये पहुंचना है रिसीवर तक। ये सारा काम इतनी तेज़ी से होता है कि हमें फील नहीं होता कि कोई डिले आया है, इसमें बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन ये सब कुछ होता है बीच में। तो अब यहाँ जो सेंडर था ना, उसने जिन कवानीन को यूज़ करते हुए उस डाटा को कन्वर्ट किया था डिजिटल फॉर्म में या उस वेव फॉर्म में जिस तरह उसको भेजा गया, उन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करेगा रिसीवर, क्योंकि बहुत सारे कवानीन होते हैं एक ही काम को करने के ना, कई तरीके हैं। तो जो तरीके सेंडर ने यूज़ किए उस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए इनटू डिजिटल फॉर्मेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्हीं कवानीन को यूज़ करते हुए रिसीवर भी उसको कन्वर्ट करेगा दोबारा से इनटू अ वॉइस और ऑडियो, ठीक है। अगर यहाँ से डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, यहाँ डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, तो डाटा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे आस्की को यूज़ किया टू कन्वर्ट टू डिजिटल, ठीक है, या एनालॉग से मैंने डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए पीसीएम यूज़ किया। यहाँ पीसीएम की बजाय वो कोई और यूज़ कर लेता है या कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर लेता है, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस डाटा में वो गड़बड़ हो जाएगी, हेलो की बजाय ना वो कुछ और बन जाएगा। तो ये इशू होगा अगर हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन मीडियम है जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, वो एक तांबे की बनी हुई तार हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है जो आजकल यूज़ होती हैं, जिनमें लाइट वेव की सूरत में डाटा जाता है या माइक्रोवेव की सूरत में भी जा सकता है। इसको कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम कहा जाता है, जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें भी इंटरनेट की सहूलत होती है सिम के ऊपर, 4G LTE वगैरह इंटरनेट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वॉइस चैनल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिम का होता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनके ज़रिए से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये था सेक्शन नंबर 3.3। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इसमें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।